परम पुरुष गुरुदेव जी निराकार साकार, बंदो श्री चरणारविंद सुख शांति भंडार। सुखकारी संकट हरण है अनाथ के नाथ, युगल श्री चरणार में सदा नवाऊं मात। औषध सच्चे नाम की दीनी सतगुरु आए, महाकठिन भव रोग से लीनान बचाए। महाकठिन भव रोग से लीनान बचाए। प्यारे सज्जनों, जीवात्मा के कर्म बंधनों को काटकर सद्गुरु उसे नाम रूपी धन प्रदान करते हैं। सांसारिक जीव अपने असल उद्देश्य को भूल करके गंदे विकारों और माया में बहा जा रहा है। पूर्ण सद्गुरु हमारे विकारों को न देख करके हमें अपनी शरण में लेते हैं और उस प्रभु नाम की बख्शिश देते हैं, जिसके सिमरन से हमारे जन्मों जन्मों की भटकन समाप्त हो जाती और सभी प्रकार की भ्रम भुलेखे और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। एक बार एक पूर्ण सद्गुरु के दर्शनों के लिए उनके आश्रम में एक भक्त आया। वो बहुत ही हताश और परेशान था। उसकी जिंदगी तनाव से भरी थी। वो आकर के श्री चरणों में गिर पड़ा। वो परेशान लग रहा था। सेवादारों ने उसे रोका नहीं। श्री चरणों में आकर के कहने लगा, गुरु महाराज जी, मेरे पास दुनियावी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सद्गुरु ने उसकी बात को ध्यान से सुना। वो कहने लगा, बाबा जी, मेरे अंदर हमेशा ही निगेटिव विचार आते हैं। चिंता, क्रोध, तनाव से ग्रस्त रहता हूँ। मैं 3-4 सालों से कभी भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। मैंने बहुत इलाज कराया, नींद की गोलियाँ भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर मेहर करें। मैं आपकी महिमा सुनकर के आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे शरण में लें, मुझ पर भी कृपा करें, मुझ पर दया करें। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत जी, आपकी ज़िंदगी तो उलट सी गई है। डिप्रेशन, तनाव से भरा हुआ आपका जीवन है। तो याद रखो, सबसे पहले अपने जीवन में प्रभु की भक्ति को शामिल करो। सब कुछ प्रभु का जान करके उनके शुक्र में रहने का प्रयास करो, उनके भाड़े में रहने का प्रयास करो। इस बात को स्वीकार करो कि जो वक्त बीता सो बीता, अब नए सूर्योदय की ओर बढ़ना है। याद रखो, कई प्यारों की तो ये दशा होती है, वे हर पल यही सोचते हैं कि मुझे ये काम करना था, मुझे ये सौदा लेना था, ये निर्णय करना था, पर मुझसे गलती हो गई, चूक हो गई। पहले ये काम करता, ये निर्णय लेता तो लाभ कमाता, फ़ायदा होता। मैं ये चाहता था पर वो मुझे नहीं मिला। फिर सोच सोच कर मन क्रोधित हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव हो जाता है, राग द्वेष उत्पन्न होता, मन हर पल चिंता करता है, दुखी रहता है। आज दुनिया जहान में देखें, किसी को व्यापार से परेशानी है, किसी को रिश्ते नातों से परेशानी है, किसी को अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने परिवार की चिंता। भिन्न भिन्न चिंताओं ने आज सभी को घेर रखा, जिससे उनका सुख, चैन, नींद सब उड़ गया है। वह भगत हाथ जोड़कर श्री वचनों को सुन रहा था। उसने कहा, सही है महाराज जी, आपके वचन सत्य हैं। सद्गुरु ने मुस्कुरा करके कहा, चिंता करने से, रोने धोने से कोई फायदा नहीं मिलता। जो आगे भविष्य में होने वाला है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करो। जीवन में जो हम आशाएं रखते हैं, जरूरी नहीं कि वो पूरी हो जाए। कई बार
दूसरों के जीवन में देखते हैं कि हमारी जैसी इच्छाएं उस अमुक बंदे की तो पूरी हो रही हैं, पर हमारी क्यों नहीं? क्योंकि सभी के प्रारब्ध कर्म की पोटली अलग अलग होती है। तुम व्यर्थ की कल्पनाएं, व्यर्थ के तर्क वितर्क करके अपने समय को बर्बाद मत करो। चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने मन को मिठास से भरो, मनोबल को, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ। प्रभु के भाड़े में रहना सीखो तो तुम्हारा जीवन भी सरल हो जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में रस आने लगेगा। वो बंदा विनय करने लगा, प्रभु हमारे पास इतना बल नहीं है कि मन के तनाव से, इन कुविचारों से जीत पाए। वो बल हमें कैसे मिलेगा? तो सद्गुरु ने फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सब कुछ उस प्रभु का है। तुम सदा ही उसके भाड़े में रहो, सदा उसका शुक्र करते रहो। मन में ऐसे भाव बिठाओ कि जो कुछ भी है वो प्रभु का है। हे प्रभु, जैसा तू मेरे जीवन को चलाए वही उचित है, वही मुझे स्वीकार है। अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए हर पल अपने मन में उस प्रभु, उस सद्गुरु से पुकार करते रहो, अरदास करते रहो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम पर दया करो। ये अरदास नित नियम से सुबह उठते ही और रात को सोने से पूर्व जरूर करो। इससे आप सभी को बहुत ही आत्मबल प्राप्त होगा। मन से निगेटिव विचार दूर हो जाएंगे। मन को बड़ी ही शीतलता और सुखद की अनुभूति होगी। सुबह के वक्त अरदास करने से आपको सारा दिन ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। अंतर में असीम प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे। साथ ही ये भी याद रखो, सभी के लिए अपने दिल में प्यार बिठाओ। मन को ऐसा बनाओ कि जो आपसे बैर करे उससे भी प्रेम और करुणा दिखाओ। ये नहीं कि उससे और अधिक ईर्ष्या और वैर रखो। दुनिया में अनेक अनेक ऐसे जीव मिलेंगे जो ये भाव रखते हैं कि इतने समय पहले उस आदमी ने मुझे ये कटु शब्द कहे थे, जो दिल में तीर की तरह चुभ गया। मैं बदला लूँगा, मैं बैर रखूँगा। प्यारे सज्जनों, इससे क्या होगा? अगर आपके अंदर अशांति बनी रहेगी, क्रोध रूपी आपका जहर बढ़ेगा। इसलिए सभी से प्रेम करो, और ये प्रेम तब प्रकट होगा जब सद्गुरु नाम की बंदगी करोगे। भक्ति करने से मन निर्मल होगा, फिर सब में उस प्रभु परमात्मा का ही रूप दिखेगा। अपने अंदर चल रहे विचारों के प्रति हर पल सजग रहो। यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो खान पान के प्रति सजग होना पड़ता है। ऐसे ही विचारों के प्रति भी अलर्ट रहो। जिस तरह मात्र एक कंकड़ फेंकने से पानी में हलचल हो जाती, उसी तरह से एक निगेटिव विचार आने से मन में अनेक को ही निगेटिव विचारों की हलचल शुरू हो जाती। संसार में हर चौथे पांचवें व्यक्ति में आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो कि गुजरे हुए व्यक्ति की घटनाओं या विचारों को बार बार याद करके चिंता के राग गाते रहते हैं। अनमोल इंसानी जीवन को तनाव और निगेटिविटी से भर लेते हैं। डिप्रेशन में आकर के गलत राह पर गलत फैसले ले लेते हैं। आप देखो, लाखों करोड़ों ऐसे आदमी मिलेंगे जो भविष्य की चिंता रूपी कढ़ाई में जलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि न मालूम प्रभु ने मेरा कैसा भविष्य लिखा होगा, हमारे जीवन में आगे क्या होगा। उनके भविष्य के लिए दुनियावी साजो सामान एकत्र करने की होड़ लगी रहती। अधिकांश लोगों का मन इंद्रिय सुख और दिखाओं के भाव से भरा रहता है, और भी संकीर्णता की भावनाएं उनके मन में भरी रहती। ऐसे विचारों से मन रोगी हो जाता है, तनाव से भर जाता है। ऐसा ही होता है। उस भगत ने कहा, प्रभु
आपने सच फरमाया। इसीलिए भूत भविष्य की चिंताओं को छोड़ करके अभी अपने वर्तमान को दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसे संभाल करके रखें, श्री वचनों पर चल करके अपने अनमोल जीवन को आनंदित करें। याद रखो, भूत और भविष्य के व्यर्थ विचारों से मन के बोझ तले दब करके अपने वर्तमान समय को निष्फल मत करो। रोज ही वर्तमान में नित्य नए समय का सूर्य निकलता है, उससे लाभ उठाओ। अपनी श्वासों को फालतू पानी की तरह मत बहाओ। सांसों का नगाड़ा कब बज जाए उससे पहले ही चेत जाओ, जाग जाओ। प्रभु के नाम का सच्चा सौदा कर लो, संतों के वचनों पर अमल करो, तुम्हारा भला होगा।